भारत में वाकई सिविक सेंस की कमी है या फिर गरीबी, असमानता और टूटे सिस्टम हमें ऐसा बर्ताव करने पर मजबूर करते हैं? जब भी हम किसी को कूड़ा फेंकते हुए, रेड लाइट तोड़ते हुए या सड़क पर थूकते हुए देखते हैं, हमें वही पुरानी बात सुनाई देती है, भारतीयों में सिविक सेंस नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल हो? क्या होगा अगर सिविक सेंस सिर्फ तहजीब का मामला नहीं, बल्कि पैसे, सुविधाओं और सिस्टम का मामला हो? चलिए पता लगाते हैं। तो सिविक सेंस है क्या? सिविक सेंस का मतलब बस इतना है कि हम सार्वजनिक जगहों और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करें। इसका मतलब है नियमों का पालन करना, अपने आसपास को साफ रखना और जो कुछ हम साझा करते हैं उसकी परवाह करना। लेकिन भारत में सिविक सेंस नहीं है, यह वाक्यांश अक्सर एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि 1.4 अरब लोगों को व्यवस्था या स्वच्छता की कोई परवाह ही नहीं। सच्चाई यह है, सिविक सेंस अकेले में नहीं पनपती, यह वहां पनपती है जहां सिस्टम काम करता है, बुनियादी ढांचा मौजूद होता है और लोगों को सम्मान मिलता है। स्वच्छता एक चुनाव या विलासिता? करोड़ों भारतीयों के लिए स्वच्छता कोई विकल्प नहीं, यह एक विलासिता है। NITI आयोग की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 11.3% लोग, यानी करीब 15 करोड़ लोग अभी भी बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास साफ पानी, शौचालय, आवास और शिक्षा की पहुंच नहीं है। कल्पना कीजिए उस जीवन की जहां कोई निजी शौचालय नहीं है, पास में कोई कूड़ेदान नहीं है, बहता पानी नहीं है और आपको आधा किलोमीटर चलकर सार्वजनिक शौचालय तक जाना पड़ता है, जो शायद गंदा हो, असुरक्षित हो या बंद हो। उन परिस्थितियों में आप वास्तव में कितनी सिविक सेंस की उम्मीद कर सकते हैं? बहुतों के लिए यह उपेक्षा नहीं, यह जिंदा रहने की जंग है। जब आप टूटे फूटे बुनियादी ढांचे के बीच बड़े होते हैं तो आप यह मानने लगते हैं कि दुनिया ऐसे ही काम करती है। स्वच्छ भारत मिशन एक अधूरी सफलता। स्वच्छ भारत मिशन, जो 2014 में शुरू हुआ, ने भारत की स्वच्छता की कहानी बदल दी। इससे पहले सिर्फ 29% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय थे। 2019 तक सरकारी आंकड़ों ने 99% कवरेज दिखाया, लेकिन स्वतंत्र सर्वेक्षण कुछ और ही कहते हैं। सर्वेक्षण छोड़ दीजिए, देश में एक चक्कर लगाना ही हकीकत दिखाने के लिए काफी है। कई लोगों के पास शौचालय हैं लेकिन पानी नहीं, कुछ के पास पानी है लेकिन नाली नहीं। शौचालय बनाना एक बात है, उन्हें बनाए रखने वाली व्यवस्थाएं बनाना, यही असली चुनौती है। इसलिए जब आप कूड़ा उफनता हुआ या सड़कें टूटी हुई देखते हैं तो यह इसलिए नहीं है कि नागरिक आलसी हैं, बल्कि इसलिए कि सिस्टम में फंड की कमी है और बोझ ज्यादा है। सिविक सेंस सिखाई जाती है, सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती। जबकि स्कूलों में नागरिक शास्त्र एक विषय है, कुछ ही उस ज्ञान को रोजमर्रा की प्रैक्टिस में बदलते हैं। अध्ययन बताते हैं कि लोग तब बेहतर व्यवहार करते हैं जब सार्वजनिक व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं और भरोसेमंद होती हैं, जब कूड़ेदान खाली किए जाते हैं, जब जुर्माना लगाया जाता है, जब उनके आसपास के लोग परवाह करते हैं। इसलिए इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। इसलिए नहीं कि लोग अचानक संत बन गए, बल्कि इसलिए कि शहर ने एक काम करने वाली व्यवस्था बनाई और जिम्मेदारी को पुरस्कृत किया। निष्कर्ष, समस्या नागरिकों की नहीं, सिस्टम की है। सिविक सेंस भाषणों से नहीं पनपती, यह विश्वास, पहुंच और समानता से पनपती है। तो क्या भारत में सिविक सेंस की कमी है? शायद थोड़ी, लेकिन ज्यादातर उन व्यवस्थाओं की कमी है जो सिविक व्यवहार को संभव बनाती हैं। जब हम बुनियादी ढांचे को ठीक करेंगे, शासन को मजबूत करेंगे और सभी के लिए सम्मान सुनिश्चित करेंगे, हम सिविक सेंस को स्वाभाविक रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। क्योंकि साफ सड़कें जिम्मेदार नागरिक नहीं बनाती, जिम्मेदार सिस्टम साफ सड़कें बनाते हैं। चलिए सिर्फ लोगों को दोष न दें, चलिए एक ऐसा भारत बनाएं जहां सिविक होना आखिरकार संभव हो। जो लोग लगातार कमी के साथ रहते हैं, वे सिविक व्यवहार को आदर्श के रूप में नहीं देखते, वे जीवित रहने को मुख्य लक्ष्य के रूप में देखते हैं। भारत की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए स्वच्छता, साफ सफाई और सिविक व्यवहार जैसे मुद्दे
गहराई से गरीबी, सामर्थ्य और जीवित अनुभव से जुड़े हैं, न कि सिर्फ जागरूकता या रवैये से। इस संदर्भ में स्वच्छता कोई चुनाव नहीं लगती, यह एक अप्राप्य विलासिता है। जो लोग लगातार कमी के साथ रहते हैं, वे सिविक व्यवहार को आदर्श के रूप में नहीं देखते, वे जीवित रहने को मुख्य लक्ष्य के रूप में देखते हैं और उनके लिए दुनिया की यही समझ है। यह नहीं है कि दूसरे देशों में पैदा हुए लोग सिविक सेंस के साथ पैदा होते हैं और भारतीय बिना सिविक सेंस के पैदा होते हैं। यह कुछ ऐसा है जो समय के साथ आपके आसपास के वातावरण और आपको मिलने वाली सुविधाओं से बनता है। भारत को वाकई अपने बुनियादी ढांचे पर काम करने की जरूरत है, वरना नागरिकों को इसके परिणाम भुगतने पड़ते रहेंगे। अगर इस वीडियो ने आपको अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर करें, क्योंकि बदलाव जागरूकता से शुरू होता है।